हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए ये 2-3 साल के बच्चे का स्वेटर बना रही हूँ, जिसमें मैंने दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बुना है और इसमें 78 फंदे डाले हुए हैं। अब हमने 4 फंदे ऊपर बढ़ाने हैं, एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी। तो 4 फंदे बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, 3 नीडल हमने पहले खाली आगे कर लेनी है और हमने इसमें 9-9 नीडल का गैप देना है और बीच में हमने एक नीडल खाली रखनी है, ताकि हमारे ये जो फंदे हैं ये बराबर बढ़ाने हैं। अब हमने देखिए आगे हमने 9 नीडल आगे कर ली। अब हमने एक नीडल का गैप दे के 9 नीडल और आगे करनी है, यानी कि 9 फंदे हमने आगे इस तरह से अगली नीडल में ट्रांसफ़र कर लेने हैं। फिर हमने एक नीडल का गैप देना है, दोनों तरफ हमने बराबर बराबर नीडल रखनी है। जब भी हम पल्ले में फंदे बढ़ाते हैं तो इसी तरह से फंदे बढ़ाते हैं, फंदों के हिसाब से ही हम नीडल सेलेक्ट करते हैं। ये हमारी 4 नीडल हमारी यहाँ बढ़ गई है, 4 फंदे हमारे बढ़ गए। अब हमने नीचे से एक एक फंदा निकालना है और इस खाली नीडल में डाल लेना है। दूसरी तरफ भी हमने 4-4 फंदे इसी तरह से बढ़ा लेने हैं और 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, जीरो के पास हमने 12 नीडल पीछे रखेंगे और एक एक नीडल का हमने गैप देना है। आगे भी हम 12 नीडल सेलेक्ट करके एक नीडल आगे कर लेंगे। जो नीडल हमने आगे करनी है उसी नीडल को हम खाली कर लेंगे। फिर हम 2 सिलाइयाँ और लगाएंगे। 2 सिलाई लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, जीरो के पास बीच में हमने 2 फंदों को छोड़ के देखिए, बीच में जो हमारे दोनों साइड हमने 2-2 फंदे छोड़ने हैं और जो बीच के 8 फंदे हैं उसी में हमने ये फंदे ट्रांसफ़र करने हैं। बाहर वाले जो फंदे हैं वो अंदर की नीडल में डालेंगे और अंदर की नीडल के फंदे बाहर वाली नीडल में डालेंगे। देखिए, पहले हमने बाहर वाली नीडल के फंदे निकालने हैं और बाहर अंदर वाली नीडल के बाहर। इस तरह से हमारी ये डब्बी पड़ेगी और फिर हमने 6 सिलाइयाँ लगानी हैं। आप चाहें तो इसको 4 सिलाइयों के बाद भी फंदे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने इसमें 6 सिलाइयों का गैप दिया है। और बीच में हमने ये 12-12 फंदों का ये गैप दिया है। देखिए, जिस जो फंदे हमारे 12-12 है बीच में, इसको हमने बिना बुने ही लेना है। और इस तरह से हमने ये डिज़ाइन डालते हुए जाना है और इसमें 83 रो लगानी है। आप बच्चे की लेंथ के हिसाब से ही आर्म होल की कटिंग तक आप रो लगा सकते हैं। मैंने इसमें 82 रो लगाई है। देखिए फ्रेंड्स, ये 82 रोल हमारी कंप्लीट हो गई।
अब हमने क्या करना है, आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इसके लिए 3 फंदे हम पहले घटाएंगे, 1 2 3। 3 फंदे घटाने के बाद देखिए ये 3 फंदे हमारे कम हो गए। अब हमने नीडल आगे कर लेनी है और एक सिलाई लगाएंगे। फिर दूसरी साइड भी हम 3 फंदे घटाएंगे। यहाँ हमारी 86 रो हो गई थी। अब हमने इसको 0 पे सिलेक्ट कर लिया है जहाँ हम कटिंग दे रहे हैं। ये 2 फंदे हमने घटाए। अब ये हमारी तीसरी सिलाई है। यहाँ 2 फंदे दूसरी साइड भी हम घटा लेंगे और ये हमारी चौथी रो हो गई। अब हमने एक एक फंदा दोनों तरफ घटाना है। इसी तरह से हमने फ्रेंड्स ये जो आर्म होल की कटिंग है ये कंप्लीट कर लिया। अब हमने 26 रो लगानी है। साथ साथ हम डिज़ाइन को भी डालते जाएंगे। और 26 रो के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए 26 रो अब हमारी कंप्लीट होगी। अब हमने क्या करना है, 0 के पास आधी नीडल जो है ये वो हमने आगे कर ली है और टक वाला जो बटन है इसको हमने पीछे प्रेस कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, हमने शोल्डर में 20 फंदे रखने हैं तो हम क्या करेंगे, शुरू में 4 फंदे एक साथ घटाएंगे। एक, ये 2, 3 और 4। 4 फंदे हमारे और ये खाली नीडल है पीछे तो इसको हम आगे भर लेंगे और एक सिलाई और लगाएंगे। ये हम गले की कटिंग 26 रो में लगा रहे हैं। अब हमने 3 फंदे घटाने हैं। एक, 2 और ये 3। 3 फंदे हो गए। पहले हमने 4 घटाए थे फिर 3। अब हमने एक सिलाई और लगानी और साथ साथ हम डिज़ाइन को भी डालते जाएंगे। नीडल को हम थोड़ा बराबर कर लेंगे और एक सिलाई और लगाएंगे। अब हमने दोबारा 3 फंदे और घटाने हैं। 2 और ये 3। 3 फंदे हमारे यहाँ घट गए। अब हम एक सिलाई और लगाएंगे। उसके बाद दूसरी सिलाई में हमने फंदा घटाना है। हर दूसरी सिलाई में हमने फंदा घटाना है। एक, 2 फ्रेंड्स, ये अब हम जो है
दो दो फंदे घटाते जाएंगे। जब तक हमारे ये 20 फंदे हमने रखने हैं शोल्डर के लिए, तब तक हम इसको जितने भी फंदे हैं वो हम घटाते जाएंगे। एक, दो, दो फंदे यहाँ कम हो गए। अब हमने ये काउंट कर लेना है। अब हम एक फंदा रह गया है अब हमारा, तो हमने एक फंदा और कम कर लेना है। बाकी जो नीडल है खाली उसको हम आगे कर लेंगे। अब ये हमारी कितनी 20 फंदे हमारे यहाँ रह गए हैं। अब हमने शोल्डर में ये 20 फंदे रखने हैं, तो हम जब तक हमारी ये शोल्डर की लेंथ पूरी नहीं होती है तब तक हम इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे। अब हमने कोई भी फंदा कम नहीं करना है। अब हम ये फंदे इस तरह से ही बुनते जाएंगे। इसमें टोटल 60 रो लगाई है। जब तक हमारी ये 60 रो हमारी कंप्लीट नहीं होती तब तक हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। लास्ट में हमने क्या करना है, पहले हम ये डिज़ाइन डाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें 20 फंदे हैं तो हमने क्या करना है, 7 फंदे आगे कर लेने हैं। ये 6 फंदे, ये एक नीडल और आगे कर लेंगे। ये 7 नीडल हमने आगे कर लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद हमने नीचे से धागा क्रॉस कर लिया, फिर हम 7 नीडल और आगे कर लेंगे और 2 रो लगा लेंगे। धागा हमने नीडल के नीचे से ही क्रॉस करना है। अब हम एक सिलाई और लगाएंगे पूरी। इस तरह से हमने इस शोल्डर की कटिंग देनी है। अब वेस्ट धागा लगा लेंगे। अब हम दूसरी साइड भी हम फ्रेंड्स इस तरह से ही कटिंग करेंगे। दोनों साइड से सेम ही कटिंग होगी। कैरेज को हमने दूसरी साइड लिया। अब हमने 26 रो तक हमने इसको सिलेक्ट कर लिया नंबर को। अब हमने यहाँ भी एक रो लगा लेनी है। एक रो लगाने के बाद यहाँ भी हम 4 फंदे घटा लेंगे। जिस तरह से हमने दूसरी साइड फंदे घटाए थे सेम ही हमने इस साइड भी वैसे ही फंदे घटाने हैं। डिज़ाइन को भी हम साथ साथ डालते जाएंगे।
अब हमने 3 फंदे घटाने हैं। अब दोबारा हम 3 फंदे घटाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर 2 सिलाइयाँ और लगाएंगे। 2 सिलाई लगाने के बाद 1 2 2 फंदे अब हम घटाते जाएंगे। लास्ट में हमने 1 फंदा घटाना है। दो फंदे और घटाएंगे। 1 और 2। 1 1 2। साथ में हमने ये भी देख लेना है कि हमारे फंदे कितने रह गए हैं। रो लगा ली। अब हमने क्या करना है, ये नीडल जो खाली है इनको हम भर लेंगे और 1 फंदा यहाँ घटा लेंगे। अब हमारे पास ये 20 फंदे रह गए हैं। अब हम तब तक बुनते रहेंगे जब तक हमारे ये 60 सिलाई पूरी नहीं हो जाती है, यानी कि 60 रो हमने कंप्लीट करनी है। तब तक हम इस शोल्डर तक इसको बुनते रहेंगे। अब हमने कोई भी फंदा घटाना नहीं है। अब हमने क्या करना है, 7 नीडल आगे कर लेनी है। जब हमारी 56 रो पूरी हो जाएगी तब हम ये इस तरह से नीडल को सेलेक्ट करके इसको हम बुन लेंगे लास्ट में। बैक साइड का पल्ला बुनेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये गला आएगा और आगे मैं गले की वीडियो भी बताऊंगी कि बॉर्डर कैसा बुना है। ये बैक पार्ट का पल्ला है फ्रेंड्स, देखिए पीछे बैक साइड का ये पल्ला है। और इसको मैंने 56 रो तक इसको बुन लिया है, क्योंकि हमने 60 रो लगानी है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसमें हमने 20 फंदे जो है ये शोल्डर में रखने हैं। तो हमने क्या करना है, लास्ट के 3 फंदे हमने घटाने हैं, 2 और 1। तो हमने 3 फंदे भी इन नीडल के साथ ही रखेंगे, बाकी नीडल हम आगे कर लेंगे। यहाँ हमारी कितने 23 फंदे पीछे ही रखेंगे और बाकी जो नीडल हमने आगे की है इनको हमने बिने बुनाई ही लेना है। टक वाला बटन जो है ये हम पीछे कर लेंगे ताकि हमारी जो नीडल है ये होल्ड हो जाए।
इनको हमने बिने बुने ही रखना है। अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ 2 फंदे पहले घटाएंगे, 1 और 2 फंदे हमने घटा लिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड हमने 7 नीडल आगे कर लेनी है। 7 नीडल आगे करने के बाद एक रो लगा लेंगे और नीडल के नीचे से हम इस धागे को ले लेंगे और एक रो और लगा लेंगे। फिर हमने एक फंदा घटाना है। यहाँ हमने सिर्फ 3 फंदे ही घटाने हैं फ्रेंड्स। अब हम 7 नीडल और आगे कर लेंगे और पीछे हमारी ये 6 नीडल रह गई है, क्योंकि हमने 20 फंदे रखे हैं तो इस तरह से ये हमारे बराबर बराबर नहीं आने थे। तो शुरू शुरू में मैंने 7 नीडल आगे की है, पीछे ये लास्ट में हमारी 6 नीडल रह गई है। अब हमने लास्ट की एक रो और लगा लेनी है। ये अब हमारा शोल्डर का 60 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। बीच में हमारे 28 फंदे हैं। जो नीडल हमने आगे करनी है बीच की, वो 28 फंदों की है। ठीक है, अब दूसरी साइड भी हमने इस तरह से ही फंदे घटाने हैं। पहले हमने 23 नीडल पीछे कर लेनी है, 20 और 3 और। ठीक है, ये 3 नीडल पीछे, इनको हम पीछे कर लेंगे और बाकी जो बीच में नीडल है, ये 28 नीडल है हमारी, 28 फंदे हैं। तो हम इनको हम वेस्ट धागे में ही निकालेंगे। अब यहाँ 2 फंदे घटा लेंगे, 1 और 2 फंदे घटाने के बाद अब हमने क्या करना है, एक रो लगाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने 7 फंदे ये निकालने थे, नीडल आगे करनी थी। इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे। 7 नीडल हम आगे कर लेंगे, 1 2 3, एक नीडल और आगे कर लेंगे इस तरह से। अब हमने नीडल के नीचे से ये धागा लिया और एक रो और लगाएंगे। अब हमने एक फंदा घटाना और दूसरी साइड हमने 7 नीडल और आगे कर लेनी है। लास्ट में हम ये नीडल पीछे कर लेंगे और एक रो लगा लेंगे। और अब हमारे ये शोल्डर की जो रो है ये कंप्लीट हो गई। अब इसको भी हम वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। और जो बीच के फंदे हैं इनको भी हम वेस्ट धागे में निकाल लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम इसको वेस्ट धागे में निकालेंगे तो ये जब हम बॉर्डर, गले का बॉर्डर बुनेंगे तो ये एक कसा कसा नहीं आएगा, टाइट नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इसको वेस्ट धागे में लेना है।